A very warm welcome to all of you. Once again, today I want to tell you about the syntax rule number 5 and 6. So let's begin. Rule number 5, use of dare and need as a main verb. सिंगुलर और प्लूरल यूज एज ए सब्जेक्ट. जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर एंड नीड प्लूरल वर्ब आते हैं तो उस डेयर का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर्स यानी कि सिंगुलर वर्ब बन जाता है, मेन वर्ब जिसे कहेंगे, और नीड का नीड्स यानी कि सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. आइए समझते हैं कैसे. जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज. तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसके साथ डेयर्स सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है. सेकंड देखेंगे ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज. तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब डेयर का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है. यहां पर डेयर्स आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि मेन वर्ब के रूप में डेयर्स का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सेकंड देखते हैं, सी नीड्स द बुक इज द राइट सेंटेंस बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट सी के साथ हमने यूज किया है सिंगुलर वर्ब नीड्स को, ना कि नीड. और जो ये नीड है सी नीड अ बुक, दैट इज रॉन्ग हो जाएगा. यहां पर हम देखेंगे डेयर रॉन्ग हो जाएगा, डेयर्स होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, ही के साथ डेयर से सिंगुलर वर्ब आएगा. और यहां देखेंगे तो सी के साथ नीड्स आएगा, नीड नहीं आएगा. ये छोटी सी मिस्टेक है, इनको देखना है और इसी के आधार पर सेंटेंस सही किए जा सकते हैं, करेक्शन किए जा सकते हैं. और दे नीड अ बुक यहां पर देखेंगे, अब दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहां पर नीड इज ए राइट मेन वर्ब. एंड यहां पर दे प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यहां पर सिंगुलर वर्ब नीड्स का प्रयोग कतई नहीं करेंगे. तो इस तरह से हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल मेन वर्ब का इस्तेमाल किया है यानी कि नीड एंड डेयर के रूप में, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही से इट के साथ हम हमेशा डेयर्स एंड नीड्स का प्रयोग करेंगे. होप सो आपको ये समझ आ गया होगा रूल नंबर 5. चलते हैं 6 रूल नंबर की तरफ. थोड़ा सा रूल नंबर 6 को अच्छी तरह से समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं. जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, जैसे कि ऊपर आ रहा था रूल नंबर 5 में, ही से इट, और उसके साथ डेयर का प्रयोग करेंगे. यहां पर जैसे कि आपने ऊपर सुना है वीडियो में, मैंने कहा था कि डेयर और नीड का प्रयोग सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग होगा, लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं कि ही से इट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर का प्रयोग किया जाएगा. लेकिन उससे पहले हमने सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है डज नॉट का प्रयोग हमने किया गया है. और डज नॉट के हिसाब से हम डेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डू नॉट एंड डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही आ गया, उसके साथ आप बोलोगे कि यहां तो डेयर का प्रयोग किया गया है, तो डेयर से पहले हमने भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है. और दूसरा सेंटेंस देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब फिर डज नॉट का प्रयोग किया गया है, नीड अ बुक, तब जाके हमने नीड का प्रयोग किया गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के रूप में. उससे पहले कि सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट वन है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आई है, और यहाँ पर डू नॉट जो है प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पर नीड जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग किया हमने, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हुए डेयर एंड नीड का प्रयोग किया गया है. जबकि रूल नंबर 5 में हमने क्या किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है नीड एंड डेयर का. कैसे, नीड्स एंड डेयर्स के रूप में. और नीचे हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या प्रयोग किया गया है, नीड एंड डेयर ओनली यानी कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इस ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को इंग्लिश लेट्स लर्न विद एसएस बागड़ी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं. थैंक यू एंड हैव ए गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू.